हर हर महादेव, जय शिव गुरु। देखी जा रउरा सभी के एक बात हम बताओ तानी कि जिंदगी में पुण्य सब केहू करेला, केहू अपना ढंग से और केहू अपना ढंग से। बाकी पुण्य से भी उत्तम का होला, ये बड़ा अटपटा सा प्रश्न बा। यही बात पर हम रउरा सभी के एगो कथा सुनाओ तनी। कथा ऐसे बा कि एगो गांव में एगो पंडित जी रहत रहन। उनकर भरल पुरल परिवार रहे और बहुत धनाढ़ पंडित जी रहन। पंडित जी बहुत दयालु स्वभाव के रहन और जेकरा भी कोनो चीज़ के जरूरत पड़े वो पंडित जी लगे जात रहे और पंडित जी ओकर सब चीज़ के पूर्ति करत रहन। केहू के अपना द्वार से खाली ना वापस करत रहन, चाहे वो कन्यादान रहे, चाहे वो भोजन दान रहे, चाहे वो वस्त्र दान रहे, हर एक तरह से सबके मदद करत रहन। और यही मदद कैला के चलते काफ़ी दिन बीतला पर उनकर धन धीरे धीरे खर्च होके लागल और खर्च होत होत एक दिन वो खुद कंगाल बन गए। उनका भी अन्य कोनो चारा ना रह गई और अन्न के दाना बिना तरसे लगले। उनका घर में अब अन्न भी ना रहे कि जौना के चलते वो दो वक्त के रोटी खा सकस। उनकर पत्नी बहुत समझदार रही। वो कली कि हे पंडित देवता, पति देवता, रउरा ऐसन करी कि एजा के राजा के हम सुनले बनी कि वो पुण्य खरीदे ने रउरा काहे नहीं जात और उनका भी तनी जा के पता करी और हमनी के पुण्य उनका भी बेच दिया। अब पंडित जी बड़ा सोच में पड़ गए, कहीं पुण्य खरीदल जाला और बेचल जाला। ये तो बहुत ही अटपटा सा प्रश्न बा। बाकी कहले कि चला पंडिताइन कह तरी तो एमे जरूर कोनो ना कोनो खास बात बा। और ए तरीके के पंडित जी कहले कि ठीक बा, हम काल भोरे निकलम और हम राज दरबार में पहुँचम। पंडिताइन बड़ा खुश भइली और पंडिताइन भोरे भोरे जतना घर के आटा रहे, यानी कि घर में सिर्फ 4 गो रोटी भर आटा रहे और पंडिताइन 4 गो रोटी बना के देली। कहली कि हे पंडित जी, रउरा रास्ता में भूख लगी तो रउरा ई 4 गो रोटी खा ले। बाकी घर में कोनो चीज़ अब नहीं रह गई और अगर रउरा पुण्य बेच के आइम तो ओकरे से हमनी घर के अनाज चाहे और भी सामग्री खरीदल जा सकता। और अगर रउरा कुछ ना लेनी तो हमनी के फिर से वो दिन से भूखे रहे के पड़ी। और ऐसे तो आजे से भूखे रहे के बा, काहे कि ये 4 गो रोटी भर हमरा भी अनाज रहे। और ए तरीकर के पंडित जी बेचारू चल देले। पंडित जी रास्ता में गए तो एगो बड़ा सुंदर सरोवर मिलल। उस सरोवर के तीर पर बैठ के भगवान ठाकुर जी के वो भोग लगौले 4 रोटी के। और जब वो याचमन्यम करत रहन तभी एगो भिखारी के रूप में ओइजा आदमी दिखाई देलस और बहुत दीन्य भाव से पंडित जी के देखत रहे। पंडित जी सोच में पड़ गए, कहले कि ये बुझाता कि काफ़ी भूखा बा। वो पूछने कि हाँ ब्राह्मण देवता, रउरा काहे ऐसे ताकत नहीं। वो कहले कि हे पंडित जी, हम काफ़ी दिन हो गई हम भोजन नहीं कैले, अगर रउरा हमरा के कुछ दे देती तो हम अपन भूख मिटा लेती। पंडित जी का काम कैले कि 2 गो रोटी और संगे गुड़ रहे थोड़ा सा, वो निकाल के देले और वो पंडित जी के दिहल वो जौन भिखारी रहे वो बेचारा 2 रोटी तो ऐसे खा गई जिससे वो एक एक और के बाकी रहे। अब फिर से ताके लागल। अब पंडित जी कहले
कि हे पंडित देव, हे ब्राह्मण देवता आवरी चाही। तब वो कहले कि हाँ अभी तो आधा पेट भइल बा, आधा का अभी तक पेट में कुछ गईले नहीं खे। तभी ब्राह्मण देवता का काम कैले कि वो 2 रोटी ओकरा के दे देले और जौन बाचल गुड़ रहे वो दे देले और वो खा लेलस, खा के पानी पी लेलस और पी के अपन रास्ता पे चल देलस। और एने देखी ब्राह्मण देवता अब का करस। अब ई पंडित जी का काम कैलन कि ठाकुर जी के जौन जल रहे याचमन्यम कैल उहे जल पी के और ठाकुर जी के धन्यवाद करके और उजाले फिर राज दरबार के तरफ चल देले। राज दरबार में जब अइले तो राजा से कहले कि हे राजा, हम सुनले बनी कि रौरा पुण्य खरीदी ना, हम पुण्य बेचे आयल बनी। राजा कहले कि ठीक बा, रौरा ऐसन करी कि हमार अतिथि गृह बा, ओइजा रौरा आज विश्राम करी, भोजन करी, सब चीज़ ओइजा के हमार अतिथि स्वीकार करी और दोपहरिया के रौरा हमरा भी आइम, हम राउर पुण्य खरीदम। और ए तरीकर के राजा उनका के अतिथि गृह में ब्राह्मण देवता के ठहरा दिले। ब्राह्मण देवता के अतिथि गृह में ठहरा दिले और ए तरीकर के जब ई राजा अपन रानी लगे गईले, रानी बहुत सत्यवती रही, बहुत सत्य प्रतिज्ञा पर चले वाली रही। वो जब राजा पहुँचने तो राजा में सत्य ना रहे, रानी में सत्य रहे। रानी सब चीज़ जानत रही। रानी से राजा कहले कि हे रानी, एगो ब्राह्मण देवता आयल बने पुण्य बेचे, ये बतावा कि उनकर कौन पुण्य हम उनका से वापस ली, कौन पुण्य उनकर खरीदी। रानी कहली कि एगो काम करी, जौन आज उ भोरे सवेरे जौन सरोवर पर 4 गो रोटी के पुण्य अर्जित कैले हाँ, उहे पुण्य रौरा खरीद ली। अभी गैले दरबार में जब दोपहरिया के, तो दोपहरिया के वो ब्राह्मण देवता अइले। ब्राह्मण देवता के वो बड़ा आव भगत कैले और एगो सोना के सिंहासन मंगवैले। वही सिंहासन पर ब्राह्मण देवता के बैठा के चरण पखड़ने, चरण पखार के अपना गमछा से उकरा के एथी करके साफ करके और उहे चरणोदक पी के और अपना माथा पर रख लें। राजा बहुत धर्मात्मा रहन। और फिर पंडित जी से कहले कि हे पंडित जी, रौरा बताई कौना कार्य खातिर आयल बनी। तो वो कहले कि हम पुण्य बेचे आयल बनी। कहले कि ठीक बा, रौरा पुण्य जौन अभी 4 गो रोटी सरोवर पर जौन भिखारी के खिलौने, उहे पुण्य हमरा के दे दी। अब ब्राह्मण देवता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोच में पड़ गए कि अरे दादा, ये तो बहुत बड़ धर्मात्मा राजा बाणे, बहुत पुण्यात्मा बाणे, जौन इनका ओइजा केहू ना रहे और इनका कैसे पता लग गई कि हम ओइजा कौनो भिखारी के 4 गो रोटी दान कैले बनी। तब कहले कि ठीक बा, उहे दान रौरा ले ली। तब वो पुण्य के रूप में 4 रोटी जितना रहे उतने आपन रसोईया के राजा आदेश देने और उतने आटा के 4 गो रोटी बनावल गई और वो 4 रोटी बीच सभा में तराजू पर रखल गई और राजकोष से जितना धन रहे सब ले आवल गई और सब धन ले आके एक पलड़ा पर वो 4 गो रोटी रखाई और दूसरा पलड़ा पर सब धन रखाए लागल। रखत 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 राजा के जितना खजाना रहे वो सब खत्म हो गई। बाकी वो रोटी वाला पलड़ा टस से मस ना भइल, धरती ना छोड़लस। अब ये ब्राह्मण देवता देखले, वो का काम कहले कि ही राजान, हम अपन पुण्य ना बेचम। और ये तरीकर के कहले कि अरे दादा, हम आत्मा पुण्यात्मा बानी और उजाले बेचारा उजाले भूखे प्यासे ही फिर वापस अपना घरे आ गए। घरे आवे लगले तो रास्ता में फिर उहे सरोवर पर पहुँचले। उहे सरोवर पर जब पहुँचले तो का देखत रहे कि एगो बहुत ही सुंदर
शिवलिंग के रूप में एगो पत्थर बा छोटहन, और वो पत्थर बड़ा चमका था, छोटा सा शिवलिंग, और इतना चमका था कि जैसे नागमणि चमकेला। वो का काम कैले कले कि आखिर हमार पंडिताइन हमरा से पूछबे करी हैं कि रौरा पुण्य बेचनी हाँ तक। वो उठा के जौन शिवलिंग चमकत रहे उहे झोली में अपना रख ले लें और रख के घर के राह ले लें। जब रास्ता में घरे अइलें तो उ झोली के अपन झोपड़ी के आगे टांग देले और टांग के घर में गइलें। ब्राह्मणी जौन रही वो बहुत ही अपन पति की सेवा कैली। सेवा कैला के बाद उनका के पानी देली, काहे कि घर में तो भोजन रहे ना, और पानी दे के फिर उनका से पूछली कि हे ब्राह्मण देवता, रौरा बताई कि पुण्य बेच गईनी हा कि ना। कहले कि हाँ पुण्य तो बेचनी हा, देखो वही झोली में पुण्य बचल बा। तब वो बेचारी ब्राह्मण नहीं जौन रही उ जाके झोली के उठौली। तो जब झोली के उठौली तो उनमें हीरा जौरात अतना असंख्य धन रहे कि वो धन ऐसन रहे कि वो ख़त्म ना होखे वाला रहे, बहुमूल्य मने रत्न रहे उमें। अब ये पंडित जी बेचारा बड़ा अचंभित भइले और कहने कि झोली के पलट के देखा। झोली के पलट के देखलन जा और एक जगह पर शिवलिंग रखल गई और शिवलिंग के इर्द गिर्द जितना भी शिवलिंग तो अपन चमक से रहबे कई रहे, बाकी जितना भी इर्द गिर्द धन रहे वो धन के पंडिताइन उठा उठा के अपना तिजोरी में अपना जगह पर रखे लगनी और ओइजाले वो धने ना ख़त्म होखे। अब वो का काम कैलन जा, पंडित जी और पंडिताइन दोनों मिलके कुछ कपड़ा से ओकरा के ढक देली जा और ढक के भगवान के ध्यान कैली जा कि हे प्रभु ई कौन लीला है राउर। तब प्रभु सामने प्रकट हो गए। कहले हे ब्राह्मण देवता, राउर पुण्य अतना उत्तम बा कि एकरा आगे धन के तो कोनो गिनतिए नहीं के हम कितना धन दीही। यही चलते असंख्य धन ही देतनी कि जौन कभी भी ई धन खत्म ना हो। तार पीढ़ी दर पीढ़ी ई धन कभी भी जब तक शिवलिंग तारा घरे रही तब तक तार ये जगह के धन कभी ना खत्म होई। और तू जितना दान करे के बाद जितना पुण्य करे के बाद उतना तू करा। आज से तारा घर के लक्ष्मी कभी भी खत्म ना हुई हैं। यह तार पुण्य बढ़ुए और यही पुण्य तार दान के चलते ही बनल बा। और जीवन में तू ऐसन इंसान बाड़ा कि तू आपन आगे के थरिया आपन आगे के थाली भी निसंकोच होके दान करे वाला हुआ। ऐसन यह चलते कि उ जौन हम भिखारी बन के आई रही वो घड़ी हम तार परीक्षा लेत रही और तू परीक्षा में खरा उतरला, जौना के चलते हम तारा के पुण्य से भी उत्तम धन देतनी और जौन कभू तार पीढ़ी दर पीढ़ी ना खत्म हुई। हर हर महादेव। जय शिव गुरु।